नमस्कार मित्रों। पिछले सीरीज़ में हमने जाना कि वर्ष 2023 में शनिदेव का सभी राशियों पर गोचर का क्या फल पड़ेगा। शनिदेव जो कि कुंभ राशि में चले जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। अब हम अगली जो नई सीरीज लाइन का आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 में सभी राशियों के लिए सभी ग्रहों का फल कैसा होगा। अर्थात हम सभी राशियों पर चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन तक कि आपके लिए वर्ष 2023 कैसा फलदायी होगा। आपके लिए शुभ कार्य होंगे, अशुभ कार्य होंगे, सतर्क रहना है या फिर जीवन अच्छे से चलेगा। इन सब की बात को चर्चा करेंगे क्योंकि 12 राशियों पर जो हम वृहद चर्चा करते हैं राशिफल की 2023 के वर्ष के लिए, उसमें हमें सबका गोचर देखना होता है। शनि से लेकर सूर्य से लेकर सभी जो भी 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं उनका चर्चा करेंगे वो हम अगली सीरीज से प्रारंभ करेंगे, अगले वीडियो से। आज हम ज्योतिष की छोटी चीज़ जानेंगे, जैसे कि आपका जन्म सोमवार से लेकर रविवार पर्यंत कोई न कोई दिन में हुआ होगा तो आप में क्या खास बात है। दिन से जानेंगे हम आप में क्या खासियत है। उसके पहले जानिए कि इस वर्ष मतलब 2023 में जो संवत्सर प्रारंभ होगा, क्योंकि संवत्सर 60 संवत्सर होता है और अभी राक्षस संवत्सर चल रहा है संवत्सर में, और अगले वर्ष जो संवत्सर आएगा वो नल संवत्सर आएगा। और नल संवत्सर में बताया गया है कि बारिश अच्छी होती है। कुछ क्षेत्रों में तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ने की भी संभावनाएं बताई जाती हैं। उसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज हम जानेंगे कि दिन मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक किस दिन आपका जन्म हुआ है और आपके अंदर क्या खास गुण हैं। सबसे पहले कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी चेंजेस करना हो, कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो से हम 2023 के बारे में जानेंगे हर एक राशि के लिए। सबसे पहले जानिए कि यदि आपका जन्म रविवार को हुआ है, यदि आपका जन्म रविवार को हुआ है तो इस दिन के जो कारक होते हैं, इस दिन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव होते हैं। तो रविवार को जो जन्म लेते हैं उनमें सत्य बोलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्यदेव का प्रभाव होता है। मनुष्य स्थिर स्वभाव का होता है, प्रचंड शूरवीर भी होता है, और साथ ही साथ रक्त श्याम वर्ण होता है। मतलब उसका जो कदकाठी वगैरह या फिर उसका जो वर्ण देखेंगे तो वो रक्त श्याम वर्ण होता है। रक्त मतलब रेड होता है, तो रेडिश उसका जो चेहरे का बनावट या फिर जो चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो रेडिश होता है, पवित्र होता है। और साथ ही साथ पित्त की अधिकता मतलब एसिडिटी ज़्यादा होता है। इन लोगों को देखेंगे आप तो इन लोगों को गैस वगैरह ज़्यादा बनता है, एसिडिटी ज़्यादा बनता है, क्रोध ज़्यादा आता है। और लेकिन एक चीज़ यह है कि ये लोग बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं, काम निकालना जानते हैं, क्योंकि राजा जो सूर्य हैं वो राजा हैं, तो राजा को साम दाम दंड भेद अपनाकर भी अपने कार्य करना होता है। तो इनमें ये सारे गुण होते हैं। अब यदि आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो सोमवार का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, अर्थात शिव का दिन माना जाता है वो। इस दिन जन्म लेने वाला जो मनुष्य होता है वो सात्विक स्वभाव का होता है, क्षय वृद्धि संपन्न होता है। लेकिन इनमें एक चीज़ जो थोड़ी ख़राब होता है, कुछ डिमेरिट होता है, वो ये होता है कि इनके चंद्रमा के जैसा स्वभाव होता है। इनके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसमें विशेष फलदायी तो इनका सोमवार होता है, लेकिन जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे करके घटेंगी। व्यापार करेंगे तो भी ऐसा होगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में इनके साथ ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बर्ताव होता है। लेकिन ये वृद्धि होते हैं, हमेशा वृद्धि की ओर ही आगे जाते हैं। गौरवर्णी होते हैं, छोटे कद का, बड़ी छाती वाला, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता ज़्यादा रहती है, क्योंकि सोमवार है और सोमवार के स्वामी रुद्र यानी शिव हैं, तो ये विषम से विषम परिस्थिति को भी आपसे झेलवा देंगे, लेकिन आप में झेलने की क्षमता भी डेवलप कराएंगे। अब यदि आपका जन्म जो है मंगलवार को हुआ तो मंगलवार का जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो उसके स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो होते हैं बजरंगबली। तो इस दिन जिनका जन्म होता है मनुष्य लाल नेत्री वाला, मितभाषी होता है, कम बोलने वाला। लेकिन यदि कहीं से भी इन लोगों का अगर यदि खराब
क्योंकि दिन और रात में 8 प्रहरों में अलग अलग प्रकार के योग चलते हैं। यदि कहीं खराब योग में जन्म हुआ है यहाँ पर ना, तो वो व्यक्ति वाणी बहुत कर्कश बोलता है, गाली वगैरह एकदम फ्रिक्वेंटली देता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। मंगल यदि यहाँ पर शुभ है, मंगलवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति का, तो देखेंगे कि मितभाषी होता है, कम बोलता है, लेकिन चतुर होता है, अपना सीधा सटीक अपना जो काम करना है वही बात बोलेगा। लेकिन यदि मंगल इसका कहीं खराब है, यदि खराब योग में जन्म हुआ है, तो ये कटु वाणी बोलने वाला होता है, या फिर इसके घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो मतलब बहुत खतरनाक गाली देता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, छात्रवृत्ति होता है, मधुर स्वभाव का होता है और क्षमाशील भी होता है। अब यदि आपका जन्म बुधवार को हुआ, तो बुधवार के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, मतलब हरा हरा सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी। ग्रीन जो बुध ग्रह है ना, वो राहु से भी खतरनाक माने जाते हैं। राहु तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि राहु आपके लिए खराब फल ही देगा, आपके मन में आपको ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, कंफर्ट वर्ल्ड है, उसमें आपको झुकाए रखेगा। लेकिन जो बुध है ना, वो जहाँ जाता है उस तरीके का व्यवहार, उस तरीके का ढल जाता है, उस तरीके का व्यवहार देने लगता है। तो बुध बड़ा खतरनाक माना जाता है। लेकिन बुधवार के दिन जिसका जन्म होता है, वो बड़े ही व्यापार में बड़े ही चतुर होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, बोलने का तरीका उनका बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो सिर होता है वो गोल होता है, गोल पाँव वाला, सुंदर, अत्यंत चतुर और साथ ही साथ चपल बुद्धि होता है। ऐसे व्यक्तियों में काव्य प्रेमिका होती है, मतलब काव्य प्रेमी होते हैं ये लोग। वाणी अच्छी होती है। यदि याद रखिए कि यदि इनका कहीं से भी किसी का भी कहीं कुंडली पे देख लीजिएगा, यदि बुध अच्छा हुआ, बुधवार को जन्म हुआ, तो इनका काव्य शैली, बोलने का स्टाइल एकदम ऐसा बोलेंगे तो एकदम लोग एकदम मुहा जाते हैं। लेकिन यदि यहीं बुध खराब हुआ, तो ये बोल ही नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, बोलने में समस्या होती है ऐसे लोगों को। तो उनको चाहिए कि बुध को मजबूत करें। ऐसे लोग फाइनेंस के सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं। अब यदि आपका जन्म गुरुवार को हुआ है, तो गुरुवार को जन्म लेने वाला जो मनुष्य होता है, वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। बुद्धिमान इसलिए क्योंकि गुरुवार के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति ग्रह होते हैं, और इसी दिन इसी ग्रह के जो देवता होते हैं उसको विष्णु देवता भी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, शास्त्रविद होता है, पवित्र होता है, प्रगल्भ होता है, कुशल होता है और स्वभाव का तथा यशस्वी एवं सुप्रसिद्ध होता है। मतलब गुरुवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है उसका जीवन अच्छा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह हैं आपके बृहस्पति। अब देखिए यहाँ पर मतलब ऐसा है नहीं है कि मतलब बृहस्पतिवार को जन्म लिया सबका अच्छा ही होता है। अगर किसी का खराब हो तो समझिए कि उसका खराब योग में जन्म हुआ है, तो उसका उपाय क्या करना है आपको, बृहस्पति देव का उपाय करना है आपको। यहाँ पर खराब यदि हुआ तो बड़ा घर मिलेगा, लेकिन उसमें रहने के लिए शांति नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति खराब हो गया तो व्यक्ति, बहुत मैंने कुंडलियाँ देखी हैं कि जिनका बृहस्पति बहुत उच्च का होता है, लेकिन वो मंदिर के बाहर मतलब भीख मांगते नजर आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार को जन्म लिया है तब भी अच्छा होगा। बृहस्पतिवार को जन्म लिया है, यदि खराब हो रहा है तो विष्णु देव का आराधना जरूर कीजिए, तब आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन सामान्यतः जो माना जाता है, बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। व्यक्ति बुद्धिमान होता है और शास्त्र वगैरह पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। शास्त्र मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज कहीं से भी ले ले, ज़रूरी नहीं है कि कोई संस्कृत का पढ़ रहा है तभी वो शास्त्र वेदा माना जाएगा। कहीं से भी साइंटिफिक नॉलेज ले ले, लेकिन इलॉजिक बातें ना करे। अब यदि आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो शुक्रवार को जन्म लेना मतलब अगर आप देखेंगे सोमवार से लेकर रविवार तक के पर्यंत सब जन्म लेना, तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शुक्रवार को जन्म लेना। शुक्रवार को जन्म लेना इससे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि शुक्र इसके अधिष्ठाता देवता होते हैं, और शुक्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होती है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को माना जाता है। तो इनमें जो जन्म लेते हैं व्यक्ति वो धनी माने जाते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, मनुष्य विद्वान होता है। शुक्राचार्य कैसे भी थे, तो गुरु थे, और ऐसे लोगों के गुरु थे ना, असुरों के गुरु थे, जो कि आसानी से साधने वाले नहीं थे। एक कुलीन घर के लोग, एक पढ़े लिखे घर के लोग यदि आपके शिष्य बनते हैं तो उनको पढ़ाना आसान होता है, लेकिन यदि डाकू अभद्र लोगों के यदि बच्चे आपके शिष्य बनते हैं उनको पढ़ाना आसान नहीं होता है। तो शुक्राचार्य ऐसे हैं कि ऐसे राक्षसों के, ऐसे असुरों के भी गुरु बने जिनको साधना बड़ी कठिन था। उनको राक्षस को वो स्वर्गलोक दिला देते थे, इंद्रासन दिला देते थे। तो शुक्र के पास अद्भुत क्षमता थी। ऐसा बात नहीं था कि वो सिर्फ खराब ही उनको दिया जाए। अगर उनको पॉजिटिव दिस देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे लोगों के मतलब गुरु थे जिनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था।
शुक्रवार के दिन यदि जन्म हुआ है तो विद्वान होता है व्यक्ति, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, सुंदर मुख वाला होता है, काम शास्त्र का ज्ञाता होता है, पवित्र होता है, गुप्त कर्म करने वाला तथा प्रसिद्ध भी होता है। अब यदि आपका जन्म शनिवार को हुआ है तो शनिवार के जो देवता होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो शनिदेव होते हैं और शनिदेव के स्वामी शिव। तो शनिवार को जो जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति काफ़ी रुक्ष या फिर दुर्बल शरीर वाला होता है, और यहीं अगर मंगल शनि मजबूत हो गए तो फिर हष्ट पुष्ट होगा। मलिन होता है, अत्यंत चंचलचित्त वाला होता है, दुष्ट, क्रोधी या भयानक होता है। तो ये खराब शनि के फल आपको बताए गए हैं। यदि मजबूत आपका है तो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होगा, कोई भी कार्य करने में हिचकिचाएगा नहीं, लज्जाएगा नहीं, संकुचाएगा नहीं, कोई भी कार्य में एकदम बड़ी आसानी से कर देगा आपका। नीचे से नीचे कार्य करने में भी एकदम बिल्कुल लज्जाहीन होगा। आप याद रखिए कि यदि आपका जन्म शनिवार को हुआ है तो आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करना होगा, मतलब कि निम्न स्तर से स्टार्ट करके आप उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर इनका फल अच्छा बताया गया है और इस तरीके के व्यक्तित्व होता है व्यक्तियों में। आप में आपका जन्म किस दिन हुआ है आप ज़रूर देखिए और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को ज़रूर अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।